हाँ प्रिय छात्रों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे आज जो है कक्षा 10 के संस्कृत के कवि कुलगुरु कालिदास पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ और आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरा विश्वास है कि अच्छे से जो है घर बैठे ही अध्ययन कर सकेंगे। तो कालिदास हमारे संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं और ये सब के सब कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं और इनकी रचनाएं बहुत सी हैं और इनका जो है जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किस राजा के शासनकाल में ये राज दरबार के कवि थे, ये इनके बारे में भी बड़ा मतभेद है। क्योंकि उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे तो इस पाठ के अंतर्गत ही आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं कवि कुलगुरु कालिदास पाठ। देखिए यहाँ पर है, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्ति, अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं। देखिए यहाँ पे जो संस्कृत कवि नाम शब्द है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। जो मैं व्याकरण का शब्द रूप बताता जाऊंगा उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बोर्ड की परीक्षाओं में रेखांकित पद की, जैसे यहाँ पे रेखा एक खींच दी जाएगी और प्रश्न दे देगा परीक्षा में कि रेखांकित शब्द का विभक्ति वचन बताइए। तो इस ढंग से आगे हम बढ़ते हैं। एक बार फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमणिरस्ति, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु सह एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। प्रसृतास्ति माने फैली हुई है, देश देशांतरेषु माने देश देशों में, तस्य माने उनकी, अनवद्य कीर्ति कौमुदी माने उन महाकवि कालिदास की जो यशस्वी कीर्ति है वह जो है देश देशांतरों में फैली हुई है। अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा है, भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्व कवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाण। भारत देश में जन्म लेकर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लब्ध्वा शब्द जो है लब धातु और कत्वा प्रत्यय के संयोग से मिलकर के बना है। यानी लब माने होता है पाना, प्राप्त करना, और कत्वा माने करके, अर्थात लब्ध्वा माने प्राप्त करके। क्या प्राप्त करके? जन्म। भारत देश है सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये है। इसमें है कि भारत देश में जन्म लेकर के स्व माने अपने, कवि कर्मणा देववाणी यानी अपने कवि कर्म से देववाणी को अलंकृत किए। न केवलम, क्षमा कीजिएगा, न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कवि रीति सर्वैराद्रियते। वह माने कालिदास न केवल भारतीय कवियों अपितु विश्व के सभी कवियों के द्वारा आदर पाते हैं। वाग देवता भरणभूतस्य प्रथित यशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे कस्मिन् कुले च काले कुले च अभवत् किंचासीत।
वाग देवता माने सरस्वती, वाग देवता सरस्वती को कहते हैं, क्योंकि देव शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है और देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है। तो वाग माने होता है वाणी, क्षमा कीजिएगा, वाग देवता यानी वाणी की देवता अर्थात सरस्वती के कारण प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय में और किस कुल में हुआ, कुछ उनके जन्म के तज्जन्म वृत्तम इति सर्वम अधुनापि विवाद कोटिम नाति क्रामति। यानी इनके बता रहे हैं ये लेखक कि सरस्वती की आराधना करने वाले कवि कुलगुरु कालिदास जो प्रसिद्ध यश वाले हैं, उनका जन्म किस प्रदेश में, किस समय में और किस कुल में हुआ, इसके बारे में कुछ भी जो जानकारी है वह आज भी विवाद की कोटि को अतिक्रमित करती है, क्योंकि इस पर बहुत से विवाद प्रस्तुत हो जाते हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। इसलिए इस प्रकार से आगे लिखते हैं कि इतर कवयः इव कालिदास, इतर माने दूसरे, कवयः माने कवि की, इव माने की तरह, कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृति सुप्रायः घृत मौन एवास्ति। दूसरे कवियों की तरह कालिदास अपने बारे में, अपने कृतियों में प्रायः मौन ही हैं। अन्य अपि कवयः तत्र नाम संकीर्तन मात्र देव स्वकीयाम वाच्यम धन्या मत्वा मौनम अवलंबन्ते। अर्थात अन्य जो कवि हैं वो कवि का नाम मात्र लेने से अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन का आश्रय ले लेते हैं, अर्थात शांत हो जाते हैं। तथापि अंतर बहिर् साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचय यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। तब भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करते हुए समीक्षक लोग कवि का कुछ परिचय प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं, एका जनश्रुति ही अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक जनश्रुति अति प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य प्रसिद्ध थे, यानी मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु आज यहाँ पर भी विडंबना उपस्थित हो जाती है कि विक्रमादित्यस्यापि स्थिति काल सुतराम स्पष्टो नास्ति। यानी विक्रमादित्य की का भी स्थिति काल भली भांति स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यन्ते यत विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कवि रसौ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य का भी स्थिति काल स्पष्ट नहीं है। अब कहते हैं आगे क्या कह रहे हैं लेखक जो इस पाठ को लिखे हुए हैं कि कुछ विक्रमादित्य यानी कुछ माने कुछ विद्वान लोग विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक इस कवि को मानते हैं, या ये कवि उनके समकालिक थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रस्य क्षमा कीजिएगा, मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र का नायक अग्निमित्र, क्षमा कीजिएगा, शुंगवंशीय था।
स एव विक्रमादित्योपाधि घृतवान यस्य सभारत्ने स्वेकः कालिदास आसीत। वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए जिसके सभारत्नों में से एक कालिदास थे। तस्य राज्ञ स्थिति काल ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत। उस राजा का स्थिति काल भी ईसवी से पूर्व था। स एव स्थिति काल, वही स्थिति काल कवेरपि सिद्ध्यति, वही स्थिति काल कवि की भी सिद्ध होती है। विश्व कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये न एकम अत्यम अस्ति, अर्थात कालिदास या कवि कुलगुरु कालिदास के जन्म के स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान कवेरस्य महिमास्ति यत सर्वे एव तम स्वदेशीयम साधयितुम तत्परा भवन्ति। ऐसे कवि की महिमा है कि सभी, सर्वे एव, दोनों का एक ही में मिला करके अनुवाद करेंगे, सभी उनको अपने देश का सिद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी महाकवि कालिदास की इतनी महिमा है, वो बहुत प्रसिद्ध हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो हमारे देश के सिद्ध हों, इसलिए ऐसा इसमें लिखा गया है कि इनकी महिमा के कारण सभी लोग अपने देश का ही इनको सिद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे देखते हैं। कश्मीरवासी विद्वांस कश्मीर देशो भवम तम मन्यन्ते। कश्मीरवासी विद्वान उन्हें अपने देश का उत्पन्न हुआ मानते हैं। बंगवासिनश्च बंगदेशीयम, और बंगाल के निवासी लोग कालिदास को बंगाल का मानते हैं। अस्ति तावद अन्यो अपि समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदास उज्जैन्याम लब्ध जन्मासीत। उनमें अन्य समीक्षक वर्ग हैं जो उन्हें या उनके मत के अनुसार कालिदास उज्जैन में जन्म लिए थे। उज्जैनिम प्रति कवे साति सयो अनुराग एतन मंतम पुष्णाति। उज्जैनी के प्रति कवि का अतिशय अनुराग इस बात को पुष्ट करता है, क्योंकि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैनी के प्रति बहुत सुंदर व्याख्या किया है। कभी आप सभी लोगों को अवसर मिलेगा तो ज़रूर पढ़िएगा। आगे लिखते हैं। देश कालादेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्ट परिचितो न उपलभ्यते। देश और समय के अनुसार कालिदास का कुल का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। तस्य कृतिषु वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था या यथा तथ्येन प्रतिपादनेन तद अनुमीयते। अर्थात उनकी कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों जैसा प्रतिपादन किया गया है उसका अनुमान लगाया जाता है उससे कि तस्य जन्म विप्रो कुले अभवत। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भावनया स शिव अनुरक्ता चासीत। भावना से वह शिव भक्त से, शिव के प्रति अनुरक्त थे। तथापि तस्य धर्म भावनाया मनागपि संकीर्णता नास्ति। फिर भी उनके मन में धर्म के भावना की संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामम प्रति। शिव भक्त होते हुए भी वह रघुवंश में राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति।
राम के प्रति भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट किए। कालिदासस्य कालिदासस्य जन्मवृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छादनम अस्ति। कालिदास के जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। कालिदास के जो जीवन वृत्त है यानी जीवन के बारे में जो क्रियाकलाप है वह हमेशा के लिए अंधकार में या अज्ञान के अंधकार में ढका हुआ है। तद विषयिका अनेका जनश्रुतयः, उस विषय में अनेक जनश्रुतियाँ हैं या उनके विषय में, उनके जीवन के विषय में अनेकों जनश्रुतियाँ हैं। लब्ध प्रसरासन्ति किंतु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुष कषाय चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिंतया सन्ति। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्राप्त होती हैं जो फैली हुई हैं, किंतु वह सभी ईर्ष्या के दोष से या ईर्ष्या रूपी मैल से कलुषित चित्त वाले लोगों की कल्पना मात्र ही हैं। अतएव सर्वथा, इसलिए वह हमेशा चिंतया सन्ति, चिंतनीय है। धन्यवाद। आज तक यानी आज यहीं तक पढ़ाया गया। इसके बाद का जो पाठ का अंश रहेगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।